हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं एम पॉकेट के बारे में, जिसको लेके मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर का कुछ सवाल है एम पॉकेट को लेके। उनको इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो मैं सारे उनके सवालों का जवाब दूंगा। और आपका भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपका इन सवालों में आंसर नहीं मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि रिकवरी एजेंट घर पे आए तो कैसे डील करें, लीगल नोटिस आए तो क्या करें, क्या हमारे ऊपर कोई केस हो सकता है, लीगल एक्शन हो सकता है, और सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट कितने दिन बाद पड़ता है, और सिविल स्कोर डाउन कितने दिन बाद होने लगता है, और क्या लोन का रीपेमेंट कर देंगे तो आगे चल के लोन मिल सकता है। इन सब सवालों का जवाब है तो मैं सारा जवाब इसी वीडियो में दूंगा। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है, रिकवरी एजेंट घर आए तो उससे कैसे डील करें। तो आपको करना क्या है कि कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपको परेशान करता है घर पे आके, तो सबसे पहला काम करना है क्या, उससे मांगना है विजिटिंग लेटर और आईडी कार्ड। क्या मांगिए, विजिटिंग लेटर और आईडी कार्ड। और अगर उसके पास नहीं रहता है तो उसी वक्त उसका वीडियो बनाने लगिए। अगर वो कुछ भी बदतमीजी करता है तो डायरेक्ट उसका वीडियो बनाने लगिए और आरबीआई में कंप्लेन कीजिए। कुछ भी आके बदतमीजी करता है तो आप डायरेक्ट आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हैं। आरबीआई वही है जो सारे एनबीएफसी ऐप को और बैंकों को संभालता है। तो आप डायरेक्ट वहाँ कंप्लेन करें आरबीआई के ईमेल आईडी पे जाके। आप आरबीआई का ईमेल आईडी है वो कहाँ मिलेगा, तो वो गूगल पे जाके सर्च मारिए, आपको आरबीआई का ईमेल आईडी मिल जाएगा। और रहा कॉल करने का कि वो जो बार बार कॉल करता है उससे कैसे डील करें। तो वो जो बार बार कॉल करता है तो उसका बस यही इलाज है कि आप दिन भर में एक बार कॉल उठाएं। आप जितना ज़्यादा उसका कॉल रिसीव करिएगा, कॉल पिकअप करिएगा, वो जो है ना और ज़्यादा कॉल करेगा। तो कभी भी हम कोई आदमी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट रहता है तो वो आदमी उसके पास आता है। तो आप जो है ना उसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाइए। दिन भर में जितना कम चाहे दिन भर में एक बार बस कॉल उठाया कीजिए। आप उसका कॉल जितना चाहे क्या कहते नहीं उठाइए, वही अच्छा है। कॉल नहीं उठाइए तो वो थोड़ा आपको कम परेशान करेगा। और वो रहा घर पे आने का बाद, तो वो बिना परमिशन लिए किसी के घर आ ही नहीं सकता, क्योंकि आरबीआई का गाइडलाइन है कि कोई भी आदमी बिना किसी के परमिशन के किसी के घर पे जाके नहीं परेशान कर सकता और पैसा नहीं मांग सकता। और जाएगा भी तो उसके पास विजिटिंग लेटर या आईडी कार्ड होना चाहिए। लेकिन बैंक वाला कोई भी रिकवरी एजेंट को विजिटिंग लेटर या आईडी कार्ड इसलिए नहीं देता है क्योंकि जानता है कि इसके पास कोई अकल नहीं है, ये जाएगा और घर पे जाके परेशान करेगा आदमी को, और जाके परेशान करेगा तो मेरे बैंक का नाम खराब होगा। इसी वजह से कोई भी बैंक वाला विजिटिंग लेटर या आईडी कार्ड नहीं देता है उसको घर पे जाने के लिए, क्योंकि वो जो रिकवरी एजेंट होता है वो थर्ड पार्टी एजेंट होता है, वो उतना पढ़ा लिखा भी नहीं होता है, तो घर पे जाके बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो इसी वजह से बैंक क्या करता है, उसके पास विजिटिंग लेटर या आईडी कार्ड नहीं देता है, सीधा बोलता है कि इतना कमीशन हम तुमको देंगे, तुम जाके लोन वसूल के लाओ। तो वो जाता है रिकवरी एजेंट किसी के घर जाता है और वो लोन वसूली करता है और बैंक को देता है, उसमें थोड़ा बहुत कमीशन उसको मिल जाता है। तो रिकवरी एजेंट के पास गारंटी है, उसके पास ना आईडी कार्ड होगा ना विजिटिंग लेटर, तो आपको इसका तो डर ही खत्म हो गया। और रहा लीगल नोटिस का बात, तो दोस्तों अगर आपके घर कोई भी लीगल नोटिस आता है तो वो आप पे बस प्रेशर बनाने के लिए आता है कि कितना ज़्यादा प्रेशर बनाए कि आप जल्दी से जल्दी उनके लोन का रीपेमेंट कर दें। इसी वजह से आपको लीगल नोटिस भेजा जाता है, या आर्बिट्रेशन का भी नोटिस भेजा जाता है, इसी वजह से भेजा जाता है। अगर आर्बिट्रेशन में अगर आपको बोला है तो आपके अगर घर के नज़दीक है कोर्ट तो आप जाइए। आप अगर आपको दूसरे स्टेट में बुला रहा है, दूसरे जगह बुला रहा है, तो आप नहीं भी जाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, एक आर्बिट्रेटर होता है जो आपका भी बात सुनता है और जो एनबीएफसी जो लोन दिया है उसका भी बात सुनता है। दोनों का बात सुनने के बाद एक फैसला सुना देता है कि इतना में लोन सेटलमेंट होना है या कितना लोन देना है, आप पैसा देना है, बस यही होता है आर्बिट्रेशन में, और कुछ नहीं होता है। और रहा पुलिस केस के बाद, तो दोस्तों ये पुलिस केस का जो धमकी आता है, कॉल आता है, तो इससे डरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है रिकवरी एजेंट का ही हरकत होता है। यही पुलिस बन के आपको कॉल करता है, बोलता है कि मेरे लॉयर से बात कर लीजिए, मेरे सीनियर से बात कर लीजिए। ये सब जो हरकत कौन करता है, ये रिकवरी एजेंट ही करता है। तो ये पुलिस के पास इतना टाइम नहीं है कि किसी को बार बार कॉल करेगा, अरे सर आपका तो 10,000 का लोन है, आप कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं,
क्योंकि पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। पुलिस का काम लोन रिकवरी करना कभी नहीं था और कभी नहीं रहेगा, क्योंकि पुलिस काम करता है सरकार के लिए, ये रिकवरी एजेंट काम करता है बैंक के लिए। पुलिस काम कभी नहीं करता है बैंक के लिए। तो कभी भी आपको पुलिस कॉल नहीं करेगा, ये जो करेगा तो ये रिकवरी एजेंट ही करेगा। और झूठ का बोलेगा कि मेरे लॉयर से बात कर लीजिए, ये इससे बात कर लीजिए, उससे बात कर लीजिए। तो आप बिल्कुल भी नहीं डरिए आप पुलिस से। और रहा सिविल स्कोर का बात, तो आपके सिविल स्कोर पे कब इम्पैक्ट पड़ता है? तो दोस्तों आप 3 महीना तक लगातार पेमेंट नहीं करते हैं और आपका अकाउंट जब एनपीए में चला जाता है, उसके बाद आपके सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है और आपका सिविल स्कोर डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको मान लीजिए 3 महीना बाद भी पैसा आ जाता है, आप उसका पेमेंट कर देते हैं, तो सिविल स्कोर अगर डाउन भी हो गया तो आपको क्या करना है कि कोई भी सामान EMI पे मंगा के, मोबाइल हो गया या कोई भी, या गाड़ी खरीद लिए EMI पे खरीद के उसका जल्दी जल्दी आप पेमेंट कर दीजिएगा, तो आपका सिविल स्कोर ऑटोमेटिक अप हो जाएगा। या आपके नाम पे कोई लोन उठा लेता है, यानी अपने रिश्तेदार को किसी को दे देते हैं, आपके नाम पे लोन उठा लेता है, अब वो लगातार कोई गाड़ी खरीद लेता है या कुछ भी, और उसका बार बार वो EMI पे कर देगा, तो आपका सिविल स्कोर वैसे भी अप हो जाएगा। तो आपको सिविल स्कोर की चिंता नहीं करना है। तो दोस्तों ये सब बातें समझ में आ गई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अब कुछ भी आपको क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कभी भी कोई भी सवाल हो आप पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों बाय।